Good morning everyone. Now we are going to continue with transportation. It's a big and a lengthy chapter and you will have a question from this chapter for sure. Transportation model में अब तक आप लोगों ने पढ़ा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, स्टेपिंग स्टोन मेथड, मोदी मेथड, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन और अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स. आज की हेडिंग डाल दीजिएगा डीजेनरेसी. सो प्लीज ओपन अप योर नोटबुक्स एंड राइट डाउन द हेडिंग ऑफ टुडेज टॉपिक, दैट इज डीजेनरेसी. स्पेलिंग है इसका DEGENERACY. अब ये डीजेनरेसी होता क्या है वो आपको सिखाएंगे. सबसे पहले एक छोटा सा काम कीजिएगा. ये जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है इसको नोट कीजिए और इसको लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है. राइट, इसको आप नॉर्थ वेस्ट से भी कर सकते हैं, वोगल से भी कर सकते हैं एग्जाम्स में, लेकिन आज आप सभी, ताकि स्टेप सबके सेम रहे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा लीस्ट कॉस्ट मेथड से और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है. सो प्लीज टेक डाउन दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड. कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व. एलोकेशंस, तो एलोकेशंस बताते जाइएगा. जिस स्टूडेंट ने कर लिया है किस कॉस्ट सेल पर कितना अलॉटमेंट हो रहा है आपका, हरी अप. जिन स्टूडेंट्स ने लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व किया है अपनी अलॉटमेंट्स बताइए. कौन से कॉस्ट सेल पर कितनी यूनिट्स का अलॉटमेंट हुआ है? सर 13 पे 50. 13 मतलब 70 पर 50. ठीक है, 70 के ऊपर 50. और इस क्वेश्चन में ये भी हुआ होगा कि सप्लाई डिमांड एक साथ 0-0 ही होगी, तो रो और कॉलम दोनों डिलीट हो गए होंगे. राइट, सामने इधर 50 था, नीचे भी 50 था, डिमांड भी 0, सप्लाई भी 0. कभी ऐसा होना तो दोनों रो और कॉलम काट दिए जाएंगे. राइट, अगला उसके बाद सर 2 पे 50. 2 पे 50. हाँ, तो यहाँ पर लीस्ट कॉस्ट भी सेम आ रहा होगा और उनके ऊपर अलॉटमेंट भी सेम आ रहा था 50-50. राइट, तो आपने 70 पे 50 दिया और इसके 70 पर भी 50 का अलॉटमेंट कर दिया. ठीक है, 2 के ऊपर भी 50 आ गया और 13 पर भी 50 आ गया. और आगे सर 2-4 पे 10. 2-4 पर 10 के ऊपर 10 यूनिट्स का अलॉटमेंट आ गया. ठीक है, और आगे बताइए, आगे अलॉटमेंट्स क्या क्या आई हैं आपकी? सर 3-1 पे 20. 3-1 मतलब 15 के ऊपर 20 का अलॉटमेंट आ रहा है आपका. ठीक है, और इसके बाद 3-2 पे 20. 3-2 पर भी 20. 3-2 पर भी 20 आ रहा है. ठीक है, और इनके अलावा दैट इज इट. सारे अलॉटमेंट्स हो गए 50, 10, 60, 20, 70 एंड 10. राइट, तो ये सारे अलॉटमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के. बाकी सभी स्टूडेंट्स भी चेक करिएगा और देखो कि आप लोगों का अलॉटमेंट्स यही आ रहा है कि नहीं. दीज आर ऑल करेक्ट वैल्यूज. और आप लोगों ने मोदी मेथड भी किया है और स्टेपिंग स्टोन से भी किया हुआ है. तो अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम स्टेपिंग स्टोन से सॉल्व करना शुरू करें तो स्टेपिंग स्टोन में क्या करते हैं, लूप बनाते हैं सीधे ही. आप देखो क्या ये 50 नाम के कॉस्ट सेल का लूप बन रहा है क्या? चेक करो, क्योंकि स्टेपिंग स्टोन में अनऑक्यूपाइड के लूप बनाते हैं ना, आप लोगों ने सीखा था पिछली क्लास में. क्या किसी स्टूडेंट का 50 नाम के कॉस्ट सेल का लूप बन रहा है? चेक करो जल्दी से, और बन रहा हो किसी का तो बताइए. 50 का लूप, क्या किसी स्टूडेंट का 50 का लूप या 150 का देख लो इसका बन जाए 150 का लूप या 60 का लूप. पिछले क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे उनमें तो बन रहे थे सबके. यहाँ आप लोग देख रहे हैं 50 का भी लूप नहीं बन पा रहा होगा. 150 का भी लूप अगर आप बनाने की कोशिश करें वो भी नहीं बन रहा होगा. 60 का लूप बनाने की कोशिश करें तो वो भी नहीं बन रहा होगा. नहीं बन रहा. दीपक रिप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने कोशिश भी की है. बाकी सभी देखो कोशिश करके कि क्या 50 का, 150 का, 60 का किसी का लूप बन रहा है या नहीं. अगर किसी का कोई लूप बन रहा है तो बताइएगा. 50 का, 150 का,
60 का। तो इसका मतलब जब आप स्टेपिंग स्टोन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये तो अटक जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि स्टेपिंग स्टोन में तो पहला स्टेप ही यही होता है कि आपको सारे अनऑक्यूपाइड सेल के लूप बनाने पड़ते हैं, तो यहाँ तो बन ही नहीं रहे। तो स्टूडेंट्स कई बार सोचते हैं कि शायद क्वेश्चन गलत आ गया या मिसप्रिंट आ गया, जो लूप नहीं बन रहे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि स्टेपिंग स्टोन से तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा, फिर क्या करें, क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम मोदी से स्टार्ट करते हैं। अब मोदी मेथड से आप लोगों को क्या सिखाया है कि आप इक्वेशंस बनाएंगे, पहली रो को नाम देंगे U1, दूसरी को U2 और तीसरी को U3। कॉलम्स में पहले को V1, फिर V2, V3 और V4। तो रो को U और कॉलम को V वेरिएबल असाइन किया हमने। अब उसके बाद फॉर्मूला याद होगा आपको, क्या था वो, OIJ is equal to UI plus VJ। तो OIJ is equal to UI plus VJ से इक्वेशंस बनाना शुरू करेंगे। देखो पहली इक्वेशन किसकी बनेगी, 70 की, ऑक्यूपाइड है ना। 70 is equal to, सामने क्या है U1, नीचे है V3, तो U1 plus V3। अगला 70 क्या बनेगी, 70 की, सामने है U2 और नीचे है V2, तो U2 प्लस V2 बन गई इसकी। अगला 10 की क्या बनेगी, सामने U2 है और 10 के नीचे कितना है, V4, तो U2 प्लस V4 बन गई, राइट। आगे देखो 15 का इक्वेशन बनाओगे आप, 15 के सामने U3 प्लस 15 के नीचे है V1। तो एक तरह से रिवीजन हो रहा है ना आपका, सारी इक्वेशंस कल ही बनाना सीखा है आपने। और आगे चलते हैं, अगला ऑक्यूपाइड है 87, तो 87 की इक्वेशन बनाओगे आप, 87 की बनेगी U3 प्लस नीचे क्या है इसके, V2। अब देखो यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को तो जीरो लेना पड़ेगा, किसको ले जीरो, किसी एक वेरिएबल को जीरो, U2 को दीपक कह रहे हैं और हिना आप भी कुछ कह रहे हैं, किसको जीरो लेना चाहिए, U2 को, ठीक है, फेयर इनफ। U2 दो बार है, U3 दो बार है, V2 एक ही बार है, V1 एक ही बार है, V3 भी एक ही बार है, बाकी सब एक एक दो बार आ रहे हैं। तो U2 को भी जीरो ले सकते हैं आप और U3 को भी जीरो ले सकते हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं ना। लेकिन ठीक है, आप लोगों ने यूनानिमसली U2 बोल दिया जीरो लेने का, तो ठीक है, U2 जीरो ले लेते हैं हम और U2 जीरो लेकर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। We are going to put U2 as equal to 0 जैसा आप लोगों ने बोला है, और U2 जीरो लेते ही क्या होगा, U2 जीरो लेते ही हमारे पास V4 की वैल्यू आ जाएगी 10, V4 is equal to 10 और U2 जीरो लिया तो V2 की वैल्यू आ गई 70। देखो ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, U2 जीरो लिया तो V2 तो आ गया 70 और U2 जीरो लिया तो V4 आ गया 10, ये दोनों तो निकल आए हमारे। अब और देखो यहां पर U1 और V3 में से कुछ निकला है, नहीं निकला, छोड़ दो अभी फिलहाल। U3 V1 में से कुछ निकला है क्या अभी तक, U3 V1 में से कुछ नहीं निकला, लेकिन U3 और V2 में से कुछ निकल गया है। क्या, V2 निकल गया, V2 कितना आया था 70, वो 70 यहाँ रखा, तो कोई बता सकता है U3 की वैल्यू क्या होगी, सर 17, राइट। तो U3 की वैल्यू हो जाएगी 17। आपने V2 70 यहाँ रख दिया, 70 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो V2 का U3 की वैल्यू ये आ गई 17। अब U3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 17, तो अब हम क्या करेंगे, U3 की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे, 17 ऊपर रख दिया। कोई बता सकता है V1 कितना होगा, -2, ये 17 यहाँ रखा, 17 उधर जाएगा, प्लस का 17 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, 15 - 17 क्या होगा, -2। तो V1 की वैल्यू हमारे हाथ में आ गई -2। अब देखो और कुछ निकल रहा है क्या, U1 और V3 में से कोई वेरिएबल निकला है,
क्या कुछ निकाल सकते हो आप लोग? चेक करो जल्दी से कि क्या हमारे पास U1 निकला है। U1 और B3 में से कुछ निकाल सकते हैं हम या नहीं निकाल सकते? हाँ, ठीक वैल्यूज बता रहे हैं विक्की, महिमा, आप लोग गोइंग करेक्ट। दीपक, सोनी की भी वैल्यूज पढ़ रहे हैं, दे आर ऑल करेक्ट। लेकिन आगे का देखो, U1 और B3 में से कुछ निकल सकता है क्या हमारा? नो सर, नहीं निकल रहा। तो मोदी मेथड से भी क्वेश्चन अटक गया, क्योंकि नीचे ना तो U1 निकला है ना B3 निकला है। तो ना तो ये क्वेश्चन स्टेपिंग स्टोन से सॉल्व हो पा रहा था, ना ही ये क्वेश्चन मोदी मेथड से सॉल्व हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज गॉट ए प्रॉब्लम ऑफ डीजेनरेसी। जब तक ये प्रॉब्लम हटेगी नहीं तब तक ना तो आप क्वेश्चन को स्टेपिंग स्टोन से सॉल्व कर पाएंगे ना मोदी से कर पाएंगे। अब ये डीजेनरेसी होता क्या है और प्रॉब्लम आई है तो इसको हटाना कैसे है वो समझो आप, क्योंकि प्रॉब्लम आई है तो हटानी तो पड़ेगी। और डीजेनरेसी उस सिचुएशन का नाम है कि कहीं लिख लेना आप लोग कि आपकी जो नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं, नंबर ऑफ एलोकेशंस ये हमेशा एक फॉर्मूले के बराबर होती हैं। वो फॉर्मूला क्या है? m प्लस n माइनस 1। तो नंबर ऑफ एलोकेशंस मतलब जब भी आप लीस्ट कॉस्ट मेथड करें, नॉर्थ वेस्ट या वोगल्स वो कर लें, तो आपको ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी मोदी या स्टेपिंग स्टोन स्टार्ट करने से पहले। नंबर ऑफ एलोकेशंस हमेशा m प्लस n माइनस 1 के बराबर आनी चाहिए। अब ये m प्लस n माइनस 1 क्या है? m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कितनी रो है हमारे पास? 3 कैसे? F1 F2 F3 डिमांड सप्लाई को नहीं गिनोगे आप। 3 रो है, 4 कॉलम है, -1। तो 3 प्लस 4 माइनस 1 कितना हो गया? ये 6। तो हमारी एलोकेशन 6 आनी चाहिए। आज काउंट करो कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5। तो ये 5 आ रही हैं, तो 5 नॉट इक्वल टू 6 हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि नंबर ऑफ एलोकेशंस इस फॉर्मूले के बराबर आनी चाहिए। अब अगर बराबर आ गई तब तो नॉर्मली कर देना, नहीं आई तो उस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आ गई डीजेनरेसी की। अब डीजेनरेसी वो सिचुएशन होती है जहां पर नंबर ऑफ एलोकेशंस इस फॉर्मूले के बराबर नहीं होती हैं। अब आप लोग एक काम करो, कल की क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, वो निकालो जल्दी से क्वेश्चन और उसमें अपनी एलोकेशंस काउंट करके बताओ कितनी आ रही थी। हरी अप, सबके सब निकालो, पेजेस पलटिएगा और बताइए एलोकेशन कितनी आ रही थी। 6। देखो सभी, दीपक की और आकांक्षा की 6 आ गई थी, बाकी बच्चों की कितनी? 7 आ गई थी क्या? बाकी सभी काउंट करिएगा और काउंट करके देखना कि आपकी एलोकेशंस कितनी थी। सभी स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन किया था, राइट, हिना, दिव्या, 6, हाँ, विक्की, महिमा, राहुल, सबकी 6 आ रही होंगी, राइट। तो कल की क्लास में डीजेनरेसी नाम की सिचुएशन नहीं थी। ये 100 में से किसी एक क्वेश्चन में आती हैं, तो मतलब आने का चांस 1% है, लेकिन क्या पता आपकी किस्मत में अगर वही हो। ये भी हो सकता है इस बार किस्मत में पेपर देना ही ना हो, लेकिन अगर हो गए तो रेडी रहिएगा कि अगर एलोकेशंस जो हैं आपके, राइट, सेकंड सेम के तो ऑब्वियसली हो सकते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो हमेशा आपको ये कंडीशन चेक करनी है नंबर ऑफ एलोकेशंस इसके बराबर है कि नहीं। अगर बराबर हुए, जैसे कि कल की क्लास में था, तब तो नॉर्मली कर देना, तब तो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, स्टेपिंग स्टोन से भी हो जाएगा और मोदी से भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी एलोकेशन इस फॉर्मूले के बराबर नहीं है तो उस क्वेश्चन में एक बीमारी आ गई डीजेनरेसी की, राइट, वायरस आ गया डीजेनरेसी और आया है, तो अब आपको हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कैसे वो भी बताते हैं, लेकिन समझ में तो आ गया सबके कि ये प्रॉब्लम क्या है। हमने एलोकेशन काउंट करी 1 2 3 4 5 ही एलोकेशन है केवल, जबकि एलोकेशन कितनी होनी चाहिए थी? 6। तो अब इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम एक डमी एलोकेशन देंगे, राइट, डमी वैल्यू 0 के बराबर ही होगी, लेकिन डीजेनरेसी को हटाने के लिए रूल लिख लेना, टू रिमूव डीजेनरेसी,
डीजेनरेसी नाम की प्रॉब्लम को हटाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, आप असाइन करते हैं ई। ई का फुल फॉर्म होता है एप्सिलॉन, EPSILON स्पेलिंग है इसका। इट इज अ ग्रीक टर्म, ये ग्रीक वेरिएबल है एप्सिलॉन और इसकी वैल्यू 0 होती है। तो आपको ई एप्सिलॉन असाइन करना है और एप्सिलॉन का मतलब होता है यहाँ पर एक तरह की डमी एलोकेशन जिसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। लेकिन ई जो है डमी एलोकेशन जिसका वैल्यू 0 है वो किसी को भी नहीं दे सकते आप, उसके लिए भी रूल है। आपको वो असाइन करना पड़ेगा टू द लीस्ट कॉस्ट, वो लीस्ट कॉस्ट सेल होना चाहिए। अब लीस्ट कॉस्ट तो देखा वो तो 10 है, लेकिन लीस्ट कॉस्ट किन में से होना चाहिए, अनऑक्यूपाइड में से, अनऑक्यूपाइड सेल्स में से लीस्ट कॉस्ट होना चाहिए और उसका लूप भी नहीं बनना चाहिए, whose loop cannot be constructed। जो कॉस्ट सेल ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसी को आपको ये ई यानी एप्सिलॉन दे देना है। क्या 3 कंडीशन है, ध्यान से सुनना। पहला, वो लीस्ट कॉस्ट सेल होना चाहिए, किसमें से, अनऑक्यूपाइड में से, और तीसरा उसका लूप भी नहीं बनना चाहिए। और दीपक ने बड़ी तेजी से जवाब दिया है कि सर 50 है ऐसा कॉस्ट सेल, राइट। महिमा ने भी यही बताया है कि 50 ऐसा कॉस्ट सेल है जो लीस्ट कॉस्ट है अनऑक्यूपाइड में से और उसका लूप भी नहीं बन रहा। तो आपको इस कॉस्ट सेल को डमी एलोकेशन दे देना है ई एप्सिलॉन असाइन करना है 50 पर, राइट आकांक्षा एंड हिना, वेरी वेल सेड। तो आपको 50 के ऊपर ई असाइन करना है, कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ई मतलब डमी, डमी मतलब 0, 50 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा। लेकिन अब हुआ क्या कि इस डमी एलोकेशन को काउंट करके आपकी टोटल एलोकेशंस कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 एलोकेशंस हो गई। मतलब अब इक्वेशन 6 बनेगी। कौन सी इक्वेशन बनेगी, एक और 50 की इक्वेशन बनेगी। 50 इज इक्वल टू U1, 50 बराबर U1 प्लस नीचे क्या है इसके V1, राइट। तो एक इक्वेशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी और जो क्वेश्चन हमारा अटक गया था ना, अब वो स्मूथली सॉल्व होने लग जाएगा। देखो ध्यान से, पहले सबको ये तो समझ में आया ना कि 50 को ही क्यों दी। ऐसा नहीं कि लकी नंबर है 50 हमारा इसीलिए दे दी इसको। आपको ध्यान रखना है लीस्ट कॉस्ट होना चाहिए अनऑक्यूपाइड में से और उसका लूप भी नहीं बनना चाहिए। अगर इसका लूप बन जाता ना तो इसको नहीं देते, फिर अगले को दे देते, अगला लीस्ट कॉस्ट अनऑक्यूपाइड जो होता और जिसका लूप नहीं बनता 60 को दे देते। तो जो सेल ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसी को आपको ई यानी डमी एलोकेशन देना है और डमी को काउंट करते ही टोटल इक्वेशन मैदान में हो जाएंगी 6। छठी इक्वेशन क्या बनेगी, 50 बराबर U1 प्लस V1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये U1 V1 में से कुछ निकला हुआ है क्या, जल्दी से देख के बताओ, क्या U1 और V1 में से कुछ निकला हुआ है अभी हमारे पास? हाँ राहुल, V1, हाँ V1 निकला हुआ है। V1 कितना निकला है, -2, वो -2 यहाँ रख दो। क्या कोई स्टूडेंट U1 की वैल्यू निकाल सकता है कि U1 कितना होगा? चेक करो जल्दी से। U1 विक्की 52, हाँ -2 बता रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। -2 रखते ही यहाँ पर -2 V1 रखा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो U1 की वैल्यू अंकित, दीपक, विक्की, महिमा सबकी आ रही है U1 की वैल्यू 52। देखो सभी स्टूडेंट्स, क्या U1 की वैल्यू 52 निकालना आया, राइट। 4 स्टूडेंट ने तो आंसर बता दिया है, विक्की, महिमा, अंकित और दीपक। 4 बच्चों के अलावा बाकी सब भी देख लो। -2 यहाँ रखते ही -2 जो था V1 को प्लस का हो जाएगा उधर जाकर, 50 में 2 ऐड किया 52। और अब U1 और V3 में से कुछ निकला है क्या, U1 V3 में से U1 निकला हुआ है। U1 52 यहाँ रख दो पहली में, तो कोई बता सकता है V3 क्या होगा? V3 की वैल्यू सर 18। 18, वेरी गुड।
V3 का वैल्यू हो जाएगा 18, 52 यहाँ रखा, प्लस का 52 धर गया तो 70 माइनस 52, V3 हो गया 18। तो आपने देखा बेचारे की वैल्यू तो E0 थी, लेकिन इसकी मदद से एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बन गई और जिसकी हेल्प से जो हमारे वेरिएबल्स नहीं निकले थे ना, एक एक करके सब निकल आए। अब उनकी वैल्यूज हम टेबल में प्लेस कर देते हैं। तो U1 निकला था हमारे पास 52, U2 निकला था, कहां गया U2, ये 0, शुरू में 0 ही लिया था, U2, U3 का वैल्यू आया है हमारे पास 17 और बचे हुए में V1 -2, V2 70, V3 18 और V4 ये आ गया 10। अब एक बार यहां तक नोट कीजिएगा, फिर आगे डेल्टा भी निकालना है। डेल्टा किसका निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ अनऑक्यूपाइड का। तो जिन्होंने नोट कर लिया है वो आगे डेल्टा निकालना शुरू करिएगा और बताइएगा किसका माइनस में आ रहा है। और बाकी स्टूडेंट्स जो नोट कर रहे हैं जल्दी से नोट कीजिएगा, इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको बोला है हर क्वेश्चन में नहीं होती है डिजेनरेसी, 100 में से एक क्वेश्चन नहीं होती है, लेकिन क्या पता आप लोग को 1% स्टूडेंट्स हो इतने लकी जिनके पास ही आ जाए डिजेनरेसी। तो छोड़ के नहीं आना है, करके आना है आपको भी। तो नोट करो जल्दी से, फिर आगे सिखाते हैं आपको कि आगे कैसे होगा। हरी अप सबका, बाकी जिनका नोट हो गया है वो डेल्टा कैलकुलेट कीजिएगा। हाँ महिमा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काफी आगे तक पहुंच गए आप तो। ओके, लेट अस जस्ट वेट फॉर अदर स्टूडेंट्स। So, have you taken it down? ये डीजेनरेसी को हटाने के पॉइंट और डीजेनरेसी कब आती है, दोनों चीजें। नंबर ऑफ एलोकेशंस नोट कर लेना, ये m प्लस n माइनस 1 के बराबर होनी चाहिए। m मतलब कितनी फैक्ट्री है, कितनी रो है, और n मतलब कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम है। डिमांड सप्लाई को नहीं गिनना है आपको, राइट। ओके, सो लेट अस प्रोसीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा। अब हम निकालते हैं डेल्टा। तो अब आपका रिवीजन हो जाएगा। डेल्टा किस किस का निकालेंगे, कॉस्ट चेंज निकलेगा ना, हेडिंग है आपकी कॉस्ट चेंज, राइट। तो मोदी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और अच्छी बात ये कि आज आपका रिवीजन हो रहा है इसी टफ क्वेश्चन के साथ। डेल्टा निकलेगा एक तो 1-2 का, राइट, डेल्टा निकलेगा 1-4 का। अब ये 50 जो है वो ऑक्यूपाइड माना जाएगा, तो इसका डेल्टा मत निकालना, 50 ऑक्यूपाइड है तो बेचारा डमी के साथ, राइट। चल तो रहा है ये डमी ई के साथ, लेकिन है ऑक्यूपाइड ई, तो इसका नहीं निकालोगे डेल्टा। डेल्टा उनका निकालेंगे जो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। 150 यानी डेल्टा 12, 60 यानी 14। अगला नेक्स्ट है 80 यानी कि डेल्टा 21। नेक्स्ट डेल्टा 23 और किसका निकालेंगे हम, किसी को याद है क्या, कोई बच गए या बस 4 का ही निकालना है? 4 ही बहुत सेल हैं, बाकी छोड़ दें। और कोई है क्या? 1 2 1 4 2 1 और 2 3। क्या कोई और कॉस्ट सेल का निकालना है या 4 का ही है, बस एग्जाम में 4 का ही करके आओगे? 3 3 डेल्टा 3 3 और डेल्टा 3 4। तो 2-3 स्टूडेंट कह रहे हैं हाँ सर 4 का ही निकाल दो, हमारा तो बस ये किसी तरह से करवा दो, बहुत पढ़ लिया डीजेनरेसी। नहीं, सबका करना पड़ेगा जितने भी अनऑक्यूपाइड हैं। डेल्टा 3 3 और डेल्टा 3 4। 2 मिनट लगेंगे, देखो ध्यान से। अब इनकी वैल्यू रख देना। 1 2 पर कितनी वैल्यू है 150, 1 4 पे कितना वैल्यू है 60, 2 1 पर 80, 2 3 पर 90, 3 3 पर 79 और इस पर 81। कल सिखाया था ना शॉर्टकट, ये पूरा सबके आगे माइनस का निशान लगा देना और उसके बाद जो इनके सामने u की और नीचे v की वैल्यू है वो प्लेस कर देना और सॉल्व कर देना। तो कॉस्ट चेंज कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला भी याद दिला देते हैं आपको ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो।
डेल्टा आई जे, इसको निकालने का फॉर्मूला था सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। यही फॉर्मूला सिखाया था ना, सी आई जे प्लस वी जे, राइट। तो अब 150 के सामने u की वैल्यू है 52 प्लस 150 के नीचे देखो, 150 के नीचे 70। एक सामने वाली u की वैल्यू लेना, एक नीचे वाले v की। 14 पे देखो, 60 के सामने क्या है 52 और नीचे है 10, ठीक है। अगला 80 के सामने 0 और वैसे तो प्लस होना था लेकिन इसके नीचे है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है -2 लिख दिया क्योंकि ऑलरेडी माइनस है उसके पास। 2 3 90 के सामने 0 देखो ध्यान से और 90 के नीचे 18। एक सामने वाली u की वैल्यू है, नीचे वाली v की वैल्यू लेनी है। 79 पे देखो, सामने 17 और नीचे 18। 81 सामने 17 और नीचे 10, 17 प्लस 10। अब इनको सॉल्व करो एक बार और सॉल्व करके वैल्यूज बताइएगा आपकी क्या क्या वैल्यूज आती हैं, राइट। हरी अप। सॉल्व कीजिएगा वैल्यूज को। ओके विक्की, यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, वेरी गुड। विक्की के अलावा दीपक सोनी ने भी कैलकुलेट कर दिए हैं, वैल्यूज बता रहे हैं। आप सबसे पहली 150 में से दोनों माइनस करो, कितना आ जाएगा 50 और 72। ये तो हो गया अपना 122। 150 में से 122 माइनस किए, शायद ये 28 आ रहा है क्या पहला। डेल्टा 1 2 चेक करो दीपक एक बार, और विक्की डेल्टा 1 2 28 है पहला। 81 कैसे आ गया? हाँ राहुल 28 है। यस सर। दीपक आप चेक करो 81। आप तो बहुत अच्छा करते हो बैच के अंदर। हिना ठीक है 28। अगला देखो 60 में से 62 गए, शायद ये -2 हो जाएगा। 60 माइनस 62 -2, राइट विक्की, आपका भी -2 आ रहा है। नेक्स्ट अगला देखो 80 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 82। 90 में से 18 माइनस किया, ये हो जाएगा 72। देन 79 में से 35 माइनस किया 44 और 81 में से 27 माइनस किया शायद 54। तो आकांक्षा के आंसर्स हैं 28 माइनस 10। चेक करिए आकांक्षा, कुछ गड़बड़ हो गई। हिना का 82 72 44 54, हिना के तो ठीक है। आकांक्षा आप अपनी वैल्यूज चेक करिएगा, और दीपक की भी कुछ वैल्यूज में गड़बड़ हो गई, पहली वैल्यू में अच्छा आप करेक्शन कर लिया। ठीक है 28 माइनस 2 82 72 44 और 54। चेक करो एक बार सभी स्टूडेंट्स और देखो कि आपकी ये वैल्यूज आ रही है कि नहीं। हाँ महिमा का भी सेम है 28, उसी में ही गड़बड़ आ रही थी एक बार। तो अब हम क्या करेंगे, रूल याद है आप लोगों को कि जिसका माइनस में होगा उसका लूप बनाना। तो -2 वाले का लूप बनाना है, किसका 60 का। तो क्या कोई स्टूडेंट हेल्प कर सकता है कि 60 का लूप कैसे बनेगा? मोदी मेथड में तो एक ही लूप बनता है उसका जो माइनस में आएगा। तो माइनस में कौन सा है, डेल्टा 14 आया ना, बाकी सारे तो रिजेक्ट हो गए, केवल इसी का लूप बनाना है। तो कोई बता सकता है इसका लूप कैसे बनाएंगे हम, 60 से कहां जाएं और घुमा फिरा कर वापस 60 पे ही पहुंचना है आपको। सर 10 90 एक मिनट 60 से गए आप 10, ठीक है शुरुआत तो ठीक है। अब 10 से 90 10 से 90 तो अनऑक्यूपाइड है, 90 पे कैसे जाओगे?
वहां जाना है जो ऑक्यूपाइड हो। तो 10 से कहां पे जाएं? 70 पे सर। 70 पर, राइट। 90 के तो सर के ऊपर से चले जाना, क्योंकि 90 अनऑक्यूपाइड है, उस पे तो टर्न ही नहीं कर सकते आप, तो वहां जाओगे जहां टर्न कर सकते हो। अब 70 से कहां जाए? ऊपर 150 पे तो जा नहीं सकते आप, तो कहां जाएं फिर? तिरछा आड़त कहीं जा नहीं सकते। सेवेंटी से कौन सा रास्ता लें? सर 87। 87, 70 से गए 87, अब 87 से ठीक जा रहे हो अब तो आप। सर 15। 15, वेरी गुड। 87 से 15 केवल ऑक्यूपाइड में ट्रैवल करते जाना है, और आगे 15 से 50, करेक्ट, क्योंकि 50 भी अब ऑक्यूपाइड हो गया। तो बेचारे पर है तो ई, है तो डमी, बट इट गिव्स अ सपोर्ट और अ फ्रेमवर्क जहां से लूप टर्न कर सकता है। तो बिल्कुल 50 पे जाएंगे आप, क्योंकि आपको टर्न करने की पावर मिल रही है, क्योंकि अब ये भी ऑक्यूपाइड माना जाएगा, इट इज पार्ट ऑफ द ऑक्यूपाइड फैमिली, उन्हीं का ही हिस्सा है। और 50 से सीधा चले जाएंगे वापस आप 60 के ऊपर, राइट। तो ये फॉर्मेशंस काफी बच्चों ने दिए, दीपक ने, आकांक्षा ने, हिना ने, राइट, विक्की, महिमा, बिल्कुल सही रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप। लूप बहुत ही बेहतरीन बना है, लंबा चौड़ा था लेकिन बन गया। जहां से शुरू करेंगे उसको देना है प्लस, स्टार्टिंग पॉइंट को प्लस, अगले को देंगे आप माइनस। इसको माइनस दिया है तो नेक्स्ट को प्लस, और इसको प्लस दिया है तो अगले को माइनस, राइट। इसको माइनस है तो नेक्स्ट को प्लस, और इसको प्लस है तो अगले को माइनस। तो आपको ये याद रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट को प्लस साइन देना, ठीक है। अगले कॉर्नर पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। अब क्या किसी स्टूडेंट को रूल याद है कि एडजस्टमेंट हम कैसे करते थे? क्योंकि एडजस्टमेंट आपको स्टेपिंग स्टोन में भी सिखाया था, और एडजस्टमेंट आपको मोदी मेथड कल की क्लास में भी सिखाया था। तो क्या किसी स्टूडेंट को याद है तो वो आप अपनी वॉइस ऑप्शन या अपनी चैट ऑप्शन के थ्रू रिप्लाई करिए और बताओ कि अब आगे करना क्या है हमें। इसके अंदर नया टेबल तो बनाना पड़ेगा, उसमें एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? सर नेगेटिव में से लीस्ट लेंगे। नेगेटिव में से लीस्ट देखेंगे, बिल्कुल सही शुरुआत करी है। जहां जहां जिन बच्चों की अभी दिक्कत हो वो भी ध्यान देना, जहां जहां माइनस के निशान है वहां पर अलॉटमेंट देखोगे आप, राइट। बिल्कुल ठीक रिप्लाई कर रहे हैं आप अंकित शुक्ला और महिमा। माइनस के जितने भी सेल हैं उन पर एलोकेशन देखा तो एक के पास है 10, लिख लेना रफ में कहीं, माइनस में एक के पास है 20, और एक जो माइनस है उसके पास है ई। तो माइनस वालों में हमने एलोकेशन को कंपेयर किया। अच्छा, कंपेयर करने के बाद अब क्या करोगे आप? कंपेयर तो कर लिया हमने, देख लिया हमने क्या आ गई है वैल्यूज। इसके बाद क्या करें हम? अब क्या करना चाहिए हमें? सर लीस्ट को ऐड एंड सबट्रैक्ट कर लो। हाँ, इनमें से लीस्ट लेंगे। तो बताओ तीनों में से लीस्ट वैल्यू कौन सी हो गई? सर 0 ई। हाँ, ई हो जाएगी, वेरी गुड। तो जैसा अभी राहुल ने बताया, और शायद कुछ स्टूडेंट्स चैट ऑप्शन के थ्रू भी रिप्लाई कर रहे हैं, वो एक बार बस ये क्वेश्चन लिख लें, फिर पढ़ते हैं उनकी भी क्या रिप्लाईज आई हैं। हाँ, अंकित शुक्ला भी रिप्लाई कर रहे हैं, दीपक सोनी भी जवाब दे रहे हैं कि ई लेंगे हम, महिमा विक्की भी यही बता रहे हैं कि ई की वैल्यू लेंगे और उसी को माइनस करेंगे। तो ठीक है, आप में से 6-7 बच्चों को बहुत अच्छा आइडिया है। सारी एलोकेशंस में से मिनिमम देखा तो मिनिमम क्या था? ई। इसका वैल्यू 0 था। जहां जहां पे माइनस है ना वहां पर से तो इस ई को माइनस कर दिया जाएगा, और जहां जहां पर प्लस है वहां पर इसी ई को प्लस कर दिया जाएगा। देखो ध्यान से, अब पहले तो प्लस वालों में देखते हैं या रैंडमली उठाने लग जाते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। ये 20 है, 20 माइनस ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 रह जाएगा। 20 में से ई को माइनस करोगे, सेम इस 20 में प्लस किया ई, तो ये क्या होगा? ये भी 20 रह जाएगा। यहाँ पर प्लस का निशान है, अलॉटमेंट है 50, 50 में ई ऐड किया, ये 50 हो गया। इधर 10 है, 10 में से माइनस किया ई, तो ये तो 10 ही आ गया। ई मतलब एप्सिलॉन जिसकी वैल्यू 0 है,
तो अगर आप 20 में से 0 माइनस करोगे 20 ही रहेगा, 20 में प्लस करोगे 0 तो 20 ही रहेगा। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर e में से e कट गया तो ये तो साफ हो जाएगा, e माइनस e मैथमेटिकली वो तो क्लियर हो गया। और ये खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, इसमें e प्लस कर दिया तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर e आ जाएगा आपके पास। तो जो प्लस वाला है जो खाली पड़ा है वहां पर e आ गया, तो e ने अपनी जगह को शिफ्ट कर लिया, e यहां से माइनस होकर इधर शिफ्ट होकर आ गया। और बाकी जिस पर कोई निशान नहीं था, ये वाला 70 का 50, इसको आप एज इट इज नोट कर देना, 70 पर 50 इसको एज इट इज नोट कर लिया जाएगा, इस पे कोई चेंज नहीं होगा। तो e को जहां जहां प्लस था वहां पर ऐड किया, जहां जहां माइनस था वहां से लेस कर दिया। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, फिर से इस नए टेबल में u1 u2 u3 देंगे, कॉलम्स में v1 v2 v3 और v4 देंगे। 6 इक्वेशन बन जाएंगी, आपके पास सारे वेरिएबल दो दो बार आ जाएंगे। तो u1 को 0 ले लेना, u1 0 लेते ही सबकी वैल्यू निकल आएंगी, और उन सब वैल्यूज से जब आप डेल्टा निकालेंगे तो आपका डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और बस अब इस टेबल की सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा, वही आंसर आपका फाइनल आंसर होगा। तो फाइनल आंसर हमेशा इनिशियल आंसर के बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, बस उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आंसर जो आपके इनिशियल आंसर से आया था उससे ज्यादा हो जाए, ज्यादा चला जाएगा तो मतलब गलत हो गया। तो आपको क्या करना है, पहले तो खैर u1 u2 u3 और v1 v2 v3 v4 की वैल्यू निकालो। u1 की वैल्यू ले लो आप 0 लेते ही एक एक करके सबकी वैल्यू आ जाएंगी। तो वैल्यू चेक कराइएगा और निकाल के बताइएगा कि सारी वैल्यूज आपकी कितनी कितनी आ रही हैं। हरी अब बस 5 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को खत्म करने में, क्योंकि मेजरली टास्क आप सीख चुके हैं। लूप हमारा बन ही गया था, और लूप किसका बना, जो माइनस में आया। तो नया टेबल नोट कर लीजिएगा और बनेगा पुराने टेबल से ही, राइट। तो ये वाला टेबल तो इरेज कर देते हैं, क्योंकि अब इसका तो कोई काम रहा नहीं। दिस इज डन। और अब हमारी इक्वेशंस यहाँ पर बनेंगी। तो इक्वेशन क्या क्या बन रही हैं, ऑक्यूपाइड की बनेंगी ना। 70 बराबर u1 प्लस v3, एक 60 की बन गई, u1 प्लस v4, उसके बाद 70 की बन गई u2 प्लस v2, u2 प्लस v2। अरे अब बनाइएगा इक्वेशंस। तो 70 की क्या बनी थी, u2 प्लस v2। नेक्स्ट 10 की बनाई हमने u2 प्लस v4, उसके बाद 15 की इक्वेशन हो गई u3 प्लस v1, और 87 की इक्वेशन बन गई u3 प्लस v2। क्या वैल्यूज निकालनी स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने, और निकालिए तो क्या क्या आई है। u1 को 0 लिया, राइट, तो यू कैन राइट पुट u1 इज इक्वल टू 0। u1 0 लेते ही v3 आ गया हमारा 70 और v4 आ गया 60। देखो क्या यही वैल्यूज आ रही हैं आप सबकी, v3 और v4 ये तो पहले शॉट में ही आ जाएंगे, v3 70 और v4 60। अब बची हुई वैल्यूज निकालिएगा कितनी कितनी आ रही हैं। हरी अप सॉल्व करिएगा बाकी वैल्यूज को
और निकाल कर बताइए कितना कितना आ रहा है। हाँ महिमा, आपने तो निकाल भी लिए वैल्यूज। V4 60 रखा तो U2 कितना आ जाएगा? U2 आ जाएगा आपके पास -50 यहाँ रख दिया तो -50 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा तो V2 आ गया 120, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद में U3 और V1 में से अभी तक कुछ नहीं निकला, लेकिन U3 और V2 में से V2 निकल गया 120 यहाँ प्लेस किया, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो U3 कितना आ जाएगा? 120 माइनस करिएगा तो 87 माइनस 120 शायद -33 और -33 यहाँ रख दिया तो V1 -33 प्लस हो गया तो 33 और 15 ये हो जाएगा 48। एक बार चेक करिएगा अपनी वैल्यूज को और देखो कि यही वैल्यू आ रही है कि नहीं। सर सर डेल्टा अनऑक्यूपाइड के लिए निकालते हैं ना। डेल्टा तो अभी अनऑक्यूपाइड, ये तो हम इक्वेशन बना रहे हैं, ये इक्वेशन तो सारी ऑक्यूपाइड की बनेंगी। अब इनसे जो हम डेल्टा निकालेंगे ना हर्ष, वो अनऑक्यूपाइड का होगा, मतलब ये वाला पार्ट जो करेंगे ना अब हम, ये अनऑक्यूपाइड के लिए निकालेंगे। वो तो था इक्वेशन का पार्ट, इक्वेशन तो हमेशा ऑक्यूपाइड की बनेंगी, लेकिन जो डेल्टा निकलेगा ना अब वो डेल्टा अनऑक्यूपाइड का है। अनऑक्यूपाइड कौन कौन से? डेल्टा 11 12 ये वाले जितने अनऑक्यूपाइड हैं, डेल्टा 21 डेल्टा 23 देन डेल्टा 33 और 34 ये सारे अनऑक्यूपाइड हैं। तो डेल्टा आपको इन्हीं का निकालना है। किन किन का? आपको निकालना है 50 का, 150 का, देन 21 पर है 80, 90, 33 पर 79 और 81। सबके आगे माइनस का निशान लगाना और फिर डेल्टा निकालना, राइट? ठीक है हर्ष? निकालो डेल्टा। 50 के सामने है 0 U1 और 50 के नीचे V1 कितना था अपना? 48। V1 था 48, V2 120, V3 70 और V4 ये था 60। U2 आया था -50, U3 था -33। तो अब एक बार वैल्यूज प्लेस करते हैं। 50 प्लस 48 सॉल्व कर देंगे तो ये तो सिंपल 2 आ जाएगा, 0 और 48। 150 के सामने है 0, 150 के नीचे है 120, 120 तो ये सॉल्व किया तो ये आ गया 30, राइट? ये वैल्यू थोड़ी सी कंजस्टेड हो गई तो नीट एंड क्लीन लिख देते हैं। V1 ये आया है 48, देन V2 ये हुआ है 120, V3 70 विजिबल है और V4 ये 60 है। तो अब 21 की वैल्यू निकालेंगे आप। 21 80 के सामने है -50 और नीचे है 48। क्या कोई स्टूडेंट सॉल्व करके बता सकता है ये कितना आ जाएगा? डेल्टा 21 का वैल्यू पहले -50 और 48 को सॉल्व करना और उसके बाद जो वैल्यू है वो ऐड कर दीजिएगा, या माइनस हो रही तो माइनस कर देना। हरी अप। डेल्टा 21, कैन समवन टेल द वैल्यू ऑफ डेल्टा 21? राइट, डेल्टा 21 हो जाएगा हमारा 82। वेरी गुड विकी। डेल्टा 21 -50 प्लस 48 -2 होगा, ब्रैकेट जब खुलेगा माइनस माइनस प्लस तो ये तो हो जाएगा 82। अब 90 के सामने -50, 90 के नीचे 70, सॉल्व किया -50 और 70 हो गया 20, 90 में से 20 गए तो ये वैल्यू आ गई 70। ऐसे ही 79 के सामने -33 u की वैल्यू ली और नीचे है 70। देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है। पहले 70 में से 33 को माइनस कर देना और फिर उसको 79 में से माइनस कर देना तो ये आ जाएगा 46 और 43।
70 माइनस 33 और 79 42 आ रहा है। हाँ राइट है ना, इट इज कमिंग एज 42 और 81 के सामने है माइनस 33 और नीचे है 60। तो माइनस 33 और 60 सॉल्व किया, ये तो हो जाएगा 60 में से 33 गए 27 और 81 में से 27 को माइनस कर दिया, क्या वैल्यू आ जानी चाहिए यहाँ पर 81 माइनस 27। हरी अप 54। नाउ सिंस ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव, सारी वैल्यूज हमारी पॉजिटिव हो गई हैं, तो क्वेश्चन तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। देखो आप ध्यान से, डेल्टा सारा पॉजिटिव हो चुका है, क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे हम, रिवाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल देंगे और वही बनेगी टीएमटीसी, टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए मल्टीप्लाई करो 70 को 50 से, 70 को 50 से किया 3500, 60 को e से मल्टीप्लाई किया, तो 60 को e से करोगे ना तो 60 into 0 0 ही होगा, लेकिन उसको दिखाना जरूर पड़ेगा आपको एग्जाम में कि 60 को e से मल्टीप्लाई किया, रिजल्टेंट 0 ही होगा, लेकिन शो करना मस्ट है। अगला 70 को 50 से किया, देन 10 को 10 से कर दिया, उसके बाद 15 को 20 से किया आपने और 87 को 20 से कर दिया। तो जो वैल्यूज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, देखो आंसर कितने आ रहा है आपका। हरी अप सॉल्व करिएगा। हाँ दीपक आपने आंसर बताया 220, चेक करो 1 2 में गड़बड़ हो गई दीपक, कुछ 82 सही है, 70 सही है, 42 सही है, 54 सही है, राइट आपके आंसर सही है, एक गड़बड़ है, विक्की के सारे आंसर सही हैं, महिमा के भी ठीक हैं। और इस सबको सॉल्व किया आपने तो 3500 और 3500 7000, 7300, 7400 और 87 को 20 से मल्टीप्लाई करके 1740 टोटल कर रहे हैं। अंकित शुक्ला 7835 आंसर ठीक नहीं है, दोबारा मल्टीप्लाई करो, 70 को 50 से